बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एफएलपी नंबर 3 क्वार्टर सिलेबस है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट विद क्वेश्चन नंबर 1, लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल्स सेक्सुअल बिहेवियर, अफेक्शन, मोटिवेशन या ऑल ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा लिम्बिक सिस्टम हमारे पास इन तीनों को कंट्रोल करता है, सो द राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज select the total number of true statements from the following. There are two types of synapse, namely electrical synapse and chemical synapse. बिल्कुल हम लोगों ने यही पढ़ा। Electrical synapses are rare in our system, बिल्कुल, और अगर आपको याद हो, ये electrical synapses continuous synapse कहलाते हैं और आपके cardiac system के अंदर पाए जाते हैं। And chemical synapse, the membrane of presynaptic and postsynaptic neuron are in very close proximity. Resting membrane potential is minus 70 millivolt, and at a chemical synapse, the membrane of the pre and postsynaptic neurons are separated by a fluid-filled space called synaptic cleft. तो students यहाँ पर हमारे पास जो true statements हैं, they are about 4. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज कवर्ड बाय फैटी शीथ। ऑप्शन है एक्सॉन, साइटोन, डेंड्राइट या नोड ऑफ रेनवियर। तो फैटी शीथ हमारे पास मौजूद होती है एक्सॉन के ऊपर, और यही जब फैटी शीथ प्रेजेंस की वजह से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड के अंदर। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रिक्टली द पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ऑप्शन है एक्सॉन, डेंड्राइट्स, नीजल बॉडीज एंड माइलिन शीथ। तो स्टूडेंट्स माइलिन शीथ हमारे पास एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है किसी भी न्यूरॉन का, जबकि एक्सॉन, डेंड्राइट्स, नीजल बॉडीज दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स, इनके बगैर न्यूरॉन पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज विदिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स आर। तो क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडीज विदिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कहलाता है? बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज रेफर्ड टू एज गैंग्लिया। लेकिन अगर हम इसको देखें इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो फिर वो न्यूक्लियाई कहलाएगा, सेम एज फॉर द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स। नेक्स्ट वन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम इनर टू आउटर साइड इज एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर, पिया मैटर, एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर। अगर आप देखें तो ऑप्शन सी इसको जस्टिफाई कर रही है, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था डैप ऊपर से नीचे, ठीक है। तो अब ये वो पूछ रहा है इनर टू आउटर, तो पिया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर। Next one is the function of cerebrospinal fluid does not include options है protection of brain and spinal cord by containing antibodies, फिर है protection of brain and spinal cord from shock, फिर है prevention of brain ischemia, फिर है buoyancy। So यहाँ पर does not include की बात की जा रही है, तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो सही होगी, that is protection of brain and spinal cord by containing antibodies। Next one is cerebrospinal fluid is secreted by options है cerebrum, cerebellum, cranium या network of blood capillaries। तो cerebrospinal fluid is basically secreted by network of blood capillaries, और ये meninges clear के दरमियान ही हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होता है। Next one, hippocampus convert information from short-term memory to long-term memory, long-term memory to short-term memory, aggression to remembering fear, does not convert information। तो स्टूडेंट ये हमारे पास short-term memory को long-term memory के अंदर कन्वर्ट करता है। Next one is hypothalamus is the principal intermediary between nervous system and muscles, nervous system and endocrine system। बिल्कुल स्टूडेंट्स ये nervous system और endocrine system के दरमियान बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास इंटरमीडिएट है, और हम लोग इसको केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज फाउंड इन द पेरिफेरी ऑफ ब्रेन, नोटोकोर, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर या माइलिनेटेड नर्व। तो पेरिफेरी ऑफ ब्रेन की जब बात करें तो हमारे पास ग्रे मैटर मौजूद होता है, जबकि सेंट्रल में व्हाइट मैटर आ जाता है। Next one, during repolarization of nerve cells, sodium ion channels are closed and potassium ion channels are open. Potassium gate closes and sodium gates open. Both potassium and sodium gates are closed. Both gates remain open. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी हम repolarization की बात करते हैं तो सोडियम और सोडियम चैनल्स होते हैं क्लोज होते हैं, पोटेशियम चैनल जो है हमारे पास ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम जो है वो एस्केप करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। नेक्स्ट वन इज द मूवमेंट ऑफ द नर्व इंपल्स अक्रॉस साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज प्राइमरीली और एन केमिकल इवेंट, फिजिकल इवेंट, इलेक्ट्रिकल इवेंट या बायोलॉजिकल इवेंट। तो स्टूडेंट याद रखिएगा दैट इज एक्चुअली अ केमिकल इवेंट। नेक्स्ट वन इज hind brain includes medulla, pons, cerebellum, medulla, cerebellum and hypothalamus, cerebellum, medulla and brain stem, और फिर है pons, spinal cord and hypothalamus। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा hind brain जो है that includes medulla, pons and cerebellum। Next one is all of the following hormones are released by hypothalamus। Again यहाँ पर आ गया है except, तो आपने exception ढूंढनी है। पहले है जी GnRH, फिर TSHRH, फिर somatostatin, फिर है prolactin। स्टूडेंट तो राइट आंसर होगा इसमें prolactin, ऑप्शन डी। Next one is which of the following part of pituitary consists of neuron, anterior, posterior, median या central। तो हमारे पास ये posterior part जो होता है ये बेसिकली कंसिस्ट करता है किस पर? न्यूरॉन्स पर। नेक्स्ट वन देखते हैं जी which of the following hormone stimulates the synthesis and secretion of steroid hormones called glucocorticoids from the adrenal cortex। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ACTH को जस्टिफाई करती है स्टेटमेंट, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड लीड्स टू, बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो रही है ना, तो ग्रोथ हार्मोन जब बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा होगा चिल्ड्रन के अंदर तो वो उसकी ग्रोथ को भी क्या करेगा? बढ़ाएगा। सो इट लीड्स टुवर्ड्स जाइगेंटिज्म, हमारे पास जाइगेंटिज्म कॉज करेगा, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट thyroid gland। देखते हैं isthmus is related to thyroid gland, it secretes T4, T3 and calcitonin, it consists of 4 lobes, it is stimulated by the hormone TSH। तो स्टूडेंट यहां पर इनकरेक्ट जो है थायराइड के हवाले से वो 4 lobes वाली ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन which gland plays major role in the differentiation of T lymphocytes। तो डिफरेंशिएशन ऑफ T lymphocyte में thymus gland रोल प्ले करता है, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज द पी शेप्ड ग्लैंड अटैच्ड टू द ब्रेन्स हाइपोथैलेमस नॉन एज। बेटे ये जो पी शेप्ड ग्लैंड होता है इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, एंड दैट इज ऑप्शन डी, और वाइड शेप भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल। ऑप्शन ए है एंटी इन्फ्लेमेटरी, इंक्रीजेस आरबीसी प्रोडक्शन, इम्यूनोसुप्रेसेंट बोलते हैं, या ऑल ए बी सी। तो हमारे पास इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल ये सारे हैं, ऑप्शन होगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज एल्डोस्टेरॉन कॉजेज ऑल, और यहां पर भी आ गया है एक्सेप्ट। देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल, एक्सक्रीशन ऑफ पीओ आयन, फिर एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन, और फिर है एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन। तो एल्डोस्टेरॉन की एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम इसकी एक्सेप्शन होती है, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन, टायरोसिन इज एन अमीनो एसिड, और इससे बेसिकली थायराइड की जो सिक्रीशन होती है थायरॉक्सिन वो बेसिकली डिराइव्ड होती है, और यहां पर देखें T4 है तो जस्टिफाई कर रहा है T4 इसको, आंसर हम T4 लगाएंगे। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ इंसुलिन, और यहां पर आ गया
एक्सेप्ट। ग्लाइकोजेनेसिस करती है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय एडिपोसाइट्स बढ़ाती है, फिर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय हेपेटोसाइट्स इसको भी बढ़ाती है, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, बिकॉज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवा रही है फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। वो तो ग्लूकागॉन का काम होता है जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इंसुलिन ने क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना है और वो तमाम तरीकों से करेगी, लाइक ग्लाइकोजेनेसिस, एडिपोसाइट्स में अपटेक बढ़ा देगी, हेपेटोसाइट्स में यूटिलाइजेशन बढ़ा देगी। Next one is select the total number of male accessory sex organs from the following: epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate, urethra और ureters। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास 5 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि accessory sex organ कहलाते हैं फॉलोइंग। कौन सा जो है वो essential है, जैसे ये देखो यूरिथ्रा जो है ये हमारे पास essential होता है, सेक्सुअल ऑर्गन के तौर पर काम करता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं, जबकि बाकी प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, वासा डेफरेंशिया या वास डेफरेंस, एपिडिडाइमस और यूरेटर्स जो हैं ये हमारे पास स्टूडेंट इसके एक्सेसरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन इज टेटनी इज कंसीडर्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोकैल्सीमिया। तो स्टूडेंट यहां पर आपके पास आंसर होगा हाइपोकैल्सीमिया मींस लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। नेक्स्ट वन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन टिपिकली अल्टर्स द एक्टिविटी ऑफ इट्स टारगेट सेल्स बाय। ऑप्शंस हैं हमारे पास चैनिंग मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ऑफ सेल्स एंटरिंग द सेल्स एंड अल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी प्रोसेस या कन्वर्जन ऑफ कैरियर प्रोटीन टू चैनल प्रोटीन्स इन सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारे पास ओवी होती है, इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं, ये बात याद रखनी है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Next one, in males, the essential hormone for secondary sexual characteristics is relaxin, estrogen, testosterone या progesterone। तो स्टूडेंट आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन सी, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट वन इज which hormone is not present in human males। ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या ऑल आर प्रेजेंट। तो देखें हमारे पास मेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी होता है, ऑक्सीटोसिन भी होता है, एस्ट्रोजन का लेवल भी थोड़ा सा होता है, तो आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन डी। लिटिक सेल्स प्रोड्यूस, ऑप्शंस हैं एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या कॉर्टिकोस्टेरोन। तो लिटिक सेल्स स्टूडेंट हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहलाते हैं एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ अ हार्मोन व्हिच इज रेफर्ड टू एज टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट वन इज सर्टोलाइज सेल्स आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यूरिथ्रा, वास डेफरेंस या सेमिनल वेसिकल्स। तो स्टूडेंट सर्टोलाइज सेल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट वन इज इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म्स आर कंसंट्रेटेड इन द, ये एपिडिडाइमस के अंदर कंसंट्रेटेड होते हैं एंड इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज द पार्शियल स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स ओवर हियर। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टिमुलेटेड बाय एफएसएच एक्सेप्ट। ऑप्शन है सर्टोलाइज सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फॉलिकुलर सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। स्टूडेंट तो आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन डी, इंटरस्टिशियल सेल्स। मेजर पार्ट ऑफ सीमन इज सिक्रेटेड बाय सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो स्टूडेंट हमारे पास सेमिनल वेसिकल जो है वो मेनली सिक्रीशन रिलीज करता है जो कि सीमन का हिस्सा बन जाती है। नेक्स्ट वन इज ग्राफियन फॉलिकल इज मेंटेन्ड बाय एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, एलएच या एफएसएच। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है ये आपके पास एफएसएच की प्रेजेंस, फॉलिकल जो है ये बेसिकली मेंटेन होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एफएसएच। नेक्स्ट वन इज ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ऑप्शंस हैं एलएच, फिर है एस्ट्रोजन, एफएसएच या प्रोजेस्टेरोन। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, दैट इज एलएच। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोनेडल हार्मोन। गोनेडल हार्मोन यानी गोनेड्स जिसमें टेस्टिस और ओवरीज आ जाती हैं उससे रिलीज नहीं होता। ऑप्शंस हैं एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आप देखें एस्ट्रोजन इज रिलीज मेनली फ्रॉम द ओवरीज, सिमिलरली प्रोजेस्टेरोन भी ओवी के कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं वहां से सीक्रेट करता है, इवन प्लेसेंटा इसको सीक्रेट कर रहा होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये बेसिकली टेस्टिस के साथ एसोसिएटेड है, मेल गोनेड्स के साथ, जबकि एड्रेनालिन जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस गोनेड के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बेसिकली रिलीज होता है किडनी से और एड्रेनल मेडुलरी पार्ट से ये रिलीज होता है। आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज इन फीमेल्स द हार्मोन इनहिबिन इज सिक्रेटेड बाय, ऑप्शंस हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स, लिटिक सेल्स, सर्टोलाइज सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स। इनहिबिन हार्मोन बेसिकली कंट्रोल करता है रेगुलेशन ऑफ स्पर्म सिंथेसिस को और ये बेसिकली रिलीज होता है स्टूडेंट ग्रेन्युलोसा सेल्स and the right answer is option A. Next one is ovary secretes the large amount of estrogen during, options in pregnancy, lactation, just before pre-ovulatory phase या just after post-ovulatory phase, and the right answer is just before ovulatory phase जिसको हम लोग proliferative phase भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा रिलीज होती है जो कि ओवी को प्रिपेयर, यूट्रस को भी और ओवी दोनों को प्रिपेयर करती है फॉर द कंसेप्शन। नेक्स्ट वन इज एग्जैक्ट टर्म फॉर एनी काइंड ऑफ एनिमल स्पर्म इज हेप्लॉइड या हम लोग इसको मोनोप्लॉइड बोलते हैं बिकॉज इसमें 23, अगर ह्यूमन की बात करें तो 23 क्रोमोसोम रखता है। नेक्स्ट वन इज इफ फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड द नंबर ऑफ पोलर बॉडीज फॉर्म ड्यूरिंग oogenesis इज टोटल 3 होती हैं, एक आपके पास प्राइमरी के साथ और फिर जब डेफिनेट ओवम बनता है तो वो फर्दर डिवाइड होती है। नेक्स्ट वन oogenesis comprises of all except again there is exception बतानी है आपने। ऑप्शंस है मैच्योरेशन फेज, ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज और हमारे पास है फर्टिलाइजेशन। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसमें फर्टिलाइजेशन व्हिच इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। नेक्स्ट वन इज मेंस्ट्रुएशन इज कंट्रोल्ड बाय ऑल हार्मोन्स एक्सेप्ट, देखते हैं एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, एफएसएच, एलएच। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि फॉलिकल्स के साथ रिलीज होता है, फिर एलएच आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फिर एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये रिलीज होता है तब जब इसने लेबर पेन्स स्टार्ट करनी होती हैं, आपके स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करता है या लैक्टेशन के दौरान रिलीज होगा। नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी नहीं है। तो देखें सिफिलिस दैट इज प्योरली एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अनहेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर। सेम एज फॉर एड्स आपके पास वायरल डिजीज है, ये भी अनहेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से ट्रांसमिट होती है एंड एज वेल गोनोरिया। बट एनसेफेलाइटिस जो है ये हमारे पास रिलेट करता है विद द इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेफेलिक रीजन, तो ये हमारे पास इसमें एसटीडीज की कैटेगरी के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस मेंशन्ड बिलो आइडेंटिफाई द वन व्हिच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स। ऑप्शन है सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स या जेनिटल हर्पस। तो स्टूडेंट आंसर है हमारे पास दैट वायरल डिजीज व्हिच इज रेफर्ड टू एज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और एड्स। Next one, 2n is equal to 6 in a primary spermatocyte which is in metaphase of first meiotic division. What shall be the total number of chromatids in each of the secondary spermatocyte? So that must be 6. And the right answer is option A. Next one is all of the following are derived from mesodermal layer except. Options हैं bone, cartilage, connective tissue, neuron. तो फ्रेंड्स याद है आपको हमने न्यूरॉन पढ़े थे, बेसिकली एक्टोडर्म से ओरिजिनेट करते हैं। एक्टोडर्म दो तरह के सिस्टम बनाती है, आपका नर्वस सिस्टम और इंटेग्युमेंटरी सिस्टम, दोनों ही एक्टोडर्म से डेवलप करते हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई मसल्स एक्सेप्ट।
And the options are location, nature of regulation of their activities, appearance या type of movement. And the right answer is option D, type of movement. नेक्स्ट वन इज कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कार्डियक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। तो कार्टिलेज तो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी के अंदर फॉल करवाते हैं, तो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इन इनवॉलंटरी एंड नॉन स्ट्राइएटेड, आपके कंट्रोल में भी नहीं है और स्ट्राइएशंस भी शो नहीं कर रहा, तो ये स्मूथ मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को जस्टिफाई करता है, जो कि ना तो आपके कंट्रोल में होते हैं ना ही स्ट्राइएशन शो करते हैं। नेक्स्ट वन मायोफिब्रिल्स शो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स इन, ऑप्शंस हैं कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स या बोथ ए एंड बी, एंड द राइट आंसर इज बोथ कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल्स। Next one is during muscle contraction, chemical energy is changed into electrical energy, chemical energy is changed into mechanical energy, chemical energy is changed into physical energy, या mechanical energy is changed into chemical energy, and the right answer is option B, जिसमें chemical energy जो है वो change होती है mechanical energy के अंदर। Next one, electron microscopic studies of the sarcomeres have revealed that during muscle contraction, the width of A band remains constant, the width of I band increases, the width of the H zone increases, या the diameter of the fiber increases। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास contraction की बात कर रहे हैं ना, तो contraction के अंदर आपके पास option A justify कर रही है, the width of A band remains constant। नेक्स्ट वन इज द प्रोटीन विच मेंटेन्स द मस्कुलर स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इज, तो स्टोरेज वाली प्रोटीन जो हमारे मसल्स में पाई जाती है दैट इज मसल हीमोग्लोबिन, या हम लोग इसको मायोग्लोबिन रेफर करते हैं, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्टिलेज हेल्प्स इन अर्ली बर्थ ऑफ अ चाइल्ड विदाउट डैमेज टू द पेल्विक गर्डल, ऑप्शंस हैं हाइलन कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज या फाइब्रस कार्टिलेज। तो स्टूडेंट फाइब्रस कार्टिलेज जो है ये हमारे पास इसको जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्कल ऑफ मैन इज 28। नेक्स्ट है जी द ह्यूमन वर्टिब्रल फॉर्मूला इज, तो स्टूडेंट इसमें सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और आपके पास फिर पेल्विक रीजन आ जाता है, तो CTL और आपके पास पेल्विक रीजन जिसको हम लोग सैक्रम और कॉक्सी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। तो सिंपल आपके इसमें वर्टिब्रास बताने, जैसे देखो सर्वाइकल के अंदर 7 वर्टिब्रास, थोरैसिक 12 वर्टिब्रास जो कि आपके रिब केज को अटैच करके रखते हैं, लंबर में 5 होते हैं, सैक्रम इंटीरियर 5 और जो आपके पास कॉक्सी है ये पोस्टीरियर 4 वर्टिब्रा की फ्यूजन से बनती है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज द वर्टिब्रा व्हिच बियर्स द होल वेट ऑफ द स्कल इज, वो वाला वर्टिब्रा जैसे आप लोगों ने पढ़ा था 2 वर्टिब्रास होते हैं, द फर्स्ट वन इज रेफर्ड टू एज एटलस, यस मूवमेंट करवाता है, एंड द सेकंड वन इज नॉन एज एक्सिस जो कि नो मूवमेंट करवाता है, आपके स्कल को ये इस तरह से एक्सिस के अराउंड घुमाता है। तो यहां पर फर्स्ट वर्टिब्रा की बात हो रही है, एटलस की बात हो रही है, जो कि आपके स्कल का कंप्लीटली वेट बियर करता है, एंड इफ दैट एटलस ब्रेक्स you will die. Next one is the fibrous connective tissue which attaches bone to bone is called, हमने दो तरह के पढ़े थे, एक bone से bone attachment करवाता है, दूसरा muscle to bone attachment करवाता है, जिसमें tendon या ligament में से हम लोग चूज करते हैं ligament को, जो कि bone to bone attachment करवाने में हेल्प करता है, जबकि tendon जो है वो muscle to muscle या muscle to bone के लिए जरूरी है। Next one is the pectoral and pelvic girdles and the bones of limb form axial skeleton, visceral skeleton, appendicular skeleton या outer skeleton। तो देखिए यहाँ पर pectoral और pelvic girdle की बात कर रहा है, आपके ऊपर वाले arms और legs की बात कर रहा है, and they are justified by the appendicular skeleton, and the right answer is option C। Next one is all are bones of a forelimb except, देख लेते हैं, रेडियस, ह्यूमरस, अल्ना, ये तीनों ही मौजूद होती हैं आपके फोर लिम्ब के अंदर, टिबिया जो है दैट इज फाउंड इन द लोअर लिम्ब या लेग का हिस्सा होता है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स आर डैश इन नंबर रिस्पेक्टिवली। तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स आपके हाथ के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो कि पामर रीजन और इसके फेलेंजेस के साथ जो है वो अटैच होते हैं, सिमिलरली प्लांटर रीजन के साथ हम लोग इसको डील करते हैं। तो दोनों ही कार्पल्स हों या टार्सल्स हों, दे आर 8 इन नंबर, और मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स दे आर 5 इन नंबर। आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन बी। Next one is joints are lubricated by epidermis, cerebrospinal fluid, dermis या synovial fluid. So student, they are basically nourished and lubricated by the synovial fluid. This one's next MCQ is calcium during muscle contraction binds with tropomyosin, troponin C, troponin I या troponin T. तो ये C के साथ अटैच होता है, जिसको troponin C बोलते हैं, and that is very much important marker to indicate कि क्या किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ या नहीं हुआ। तो trop T, trop C का टेस्ट हम लोग करवाते हैं। Next one is symphysis is made up of fibrocartilage, elastic cartilage, synovial fluid या hyaline cartilage. तो symphysis basically relate करती है with the fibrocartilage. And the right answer is option A. Next one is humerus forms joints with clavicle, sternum, hyoid या tibia. Humerus ये वाली bone है, radius और ulna। तो ये देखें आपके अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमर बेसिकली जो है ये लिंकेज बनाती है विद द शोल्डर बोन और ये सामने वाली क्लेविकल बोन, जिसको हम लोग ये ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोला जाता है, और नेकलेस बोन भी इसको रेफर करते हैं, बट दैट इज फॉर फीमेल एज वेल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लेविकल। और इसी के साथ स्टूडेंट हमारी आज की डिस्कशन जो है दैट कम्स टू एन एंड।